मनी मनी खरगोश को पकड़ने के लिए तैयार? हम तैयार खरगोश तुम्हारी चाल पहले ही भाप सकता है। हम फिर से कोशिश करना चाहेंगे स्काई ड्रैगन, एकजुट होकर। इस बार हम मनी खरगोश को पकड़ कर लेंगे। स्काई ड्रैगन और भीमसेना। हमारे विद्यापीठ का सबसे छोटा विद्यार्थी सूरो ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हाँ? ओह सूरो, याद आया, हम उससे विद्यापीठ में मिले थे। उसने शांति दूत विद्यापीठ से अविनाशी त्रिदेव तक पहुंचने का नक्शा चुरा लिया। इतना ही नहीं, पता चला है कि ताकत मणि उसके हाथ लग गई है और उसने अविनाशी त्रिदेव को जगा दिया है। अविनाशी त्रिदेव? ये सब क्या है? अविनाशी त्रिदेव अंतरिक्ष के 3 देव हैं। लाखों वर्ष पहले जब शांति दूत नहीं था, ड्रैगन्स भी नहीं थे, तब अविनाशी त्रिदेव ही अंतरिक्ष की रक्षा करते थे। ये 3 देव थे, कठोर देव, विभिन्न देव और दुखी सुखी देव। जब उनका समय समाप्त हुआ तो उन्होंने अंतरिक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को यानी कि शांतिदूत और ड्रैगन्स को सौंप दिया। अगर सूरो ने उन पर अपना नियंत्रण किसी तरह खो दिया तो सारे अंतरिक्ष में तबाही मच जाएगी। अब अंतरिक्ष की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। हम अंतरिक्ष की सुरक्षा बनाएंगे। शुक्रिया, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। निशान तो ताजा लग रहे हैं, यानी वो अभी अभी यहाँ से निकले होंगे। राजू, हाँ, वो उड़ तो रहे हैं, पर अलग-अलग दिशाओं में। बच्चों, हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें त्रिदेव को सिर्फ रोकना है। सुपर भीम, तुम सूरो के पास जाओगे और सूरो को समझाने की कोशिश करोगे। कालिया, राजू, तुम दोनों सुखी देव और दुखी देव को रोकोगे। राजू, अपनी सुरक्षा के लिए ये तीर और कमान अपने साथ रखो। चुटकी, जग्गू और मैं विभिन्न देव को रोकेंगे। ये बहुत ही अच्छी योजना है स्काई ड्रैगन। गुफा में जाकर शक्ति सूची को ढूंढ निकालो। अगर तुम शक्ति सूची ढूंढ नहीं पाए तो हम वापस आकर तुम्हारी मदद करेंगे। उन्हें लगता है हम ये नहीं कर सकते। अब तो हम उन्हें करके ही दिखाएंगे। गहन ग्रह अच्छी जगह है, यहाँ एक शानदार महल बनाओ। पुराने जमाने का महल ही ठीक था। सुपर भीम, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बेकार का दिखावा। सूरो मेरे दोस्त, तुम्हें अविनाशी त्रिदेव को वापस भेजना होगा। नहीं भी, तुम मुझे अंतरिक्ष की रक्षा करने से रोक रहे हो। अंतरिक्ष की रक्षा करने के और भी तरीके हैं सूरो। कठोर देव, सुपर भीम से लड़ो।
यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। पर छोटे मालिक ने मुझे तुमसे लड़ने को कहा है। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है कठोर देव को रोकना। सभी तैयार? 1, 2, 3। उस्ताद, जीतने के लिए मुकाबले में हिस्सा लेना भी जरूरी है। सब बहुत आगे निकल गए। मुझे कुछ करना होगा। तुम सब अभी यही पहुंचे? मेरी सारी हड्डियां टूट गई। मेरी मदद करो, थोड़ी मालिश कर दो। ड्रैगन स्कूल। स्काई ड्रैगन ने कभी इस जगह के बारे में बताया नहीं। जो स्काई ड्रैगन तक सबसे पहले पहुंचेगा, उसे स्काई ड्रैगन को ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा। फिर से दौड़। अरे मेरे लिए रुको। सही वक्त पर आए हो। खाना लग गया है। क्या लोगे बच्चों? ड्रैगन स्कूल। किसी ने कभी उस स्कूल के बारे में कुछ बताया नहीं। इस ड्रैगन स्कूल की क्या कहानी है? हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी। वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। ज्वाला ड्रैगन लड़ाई के गुरु थे और जोर ड्रैगन जादू के। हमेशा इस बहस में उलझे रहे कि कौन सी विद्या ज्यादा असरदार है, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई। जोर ने एक जादुई मुकुट बनाया जिससे पहनने वाले को बेहद जादुई शक्ति का वरदान मिलता, और ज्वाला ने एक शक्ति कवच बनाया जिससे पहनने वाले को अत्यधिक बल प्रदान होता। दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। उन्होंने जादुई मुकुट और शक्ति कवच तो बना दिया, पर अगर ये दोनों चीजें किसी गलत एलियन के हाथ लग गई तो अंतरिक्ष में तबाही मच सकती है। इसलिए उन्होंने इन दोनों चीजों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा सिर्फ 2 शब्दों के बोलने पर खुल सकता है। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है। हाँ, और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। ड्रैगन स्कूल, ड्रैगन स्कूल। तो रोका किसने? ड्रैगन स्कूल को फिर से शुरू करते हैं।
ये मूर्ति आखिर टूटी कैसे? ये हमारी वजह से नहीं टूटी, महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में। ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा, मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। सदियों से यही किला शांति दूतों का कार्यालय रहा है। वो यहीं अपना अभ्यास करते हैं। मामूली अभ्यास नहीं, कमाल के पैतरे सीखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो, सच में पैतरा कमाल का था। मदद कर दूं तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हो कौन? ये भीम है। ओहो, तो ये है जाबाज भीम। हर कोई असली जाबाज नहीं होता। सच कहूँ तो जाबाज वो होता है जिसकी बहादुरी हटके हो। जैसे कि मैं, स्काई ड्रैगन। इनको मेरा परिचय क्यों नहीं देते? भीम, दोस्तों, ये है सुरो, आकाश लोक का सबसे छोटा और सबसे बहादुर और काफी बहादुर शांति दूत। खुद की बीन बजाना हमेशा पड़ता है भारी। भारी तो भीम पर पड़ेगा अगर वो गलती से कभी मुझसे मुकाबला करे। बिना बात के मुकाबला करने में मुझे दिलचस्पी है भी नहीं सुरो। बच्चों, ये है जली की दुनिया। यहाँ की हर चीज जली से बनी है। स्काई ड्रैगन? अच्छा हो गया तुम आ गए। सुपर भीम, हम आपकी मदद करने आए हैं सली। शुक्रिया सुपर भीम। डरने की कोई बात नहीं। लगता है मुरब्बा जाग गया। मुराबा! वैसे तो ये अच्छी खबर नहीं है, मगर बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग लें। सली, क्या ये रोज होता है? बस उन्हें हमारे बर्फ के गोले से दूर रखना है। हम उसे ये बर्फ का गोला खिला क्यों नहीं देते? शायद वो शांत हो जाए। मगर राजकुमार मुरब्बा ने उसे खा लिया तो पूरी जली की दुनिया पिघल जाएगी। जली चाहिए। बचाओ, बचाओ!
राजकुमार मुराबा का ध्यान तो हट गया, मगर पेट की भूख नहीं मिटी। ताजी ताजी जेली फुल हो जाएगी बेली। मुराबा को तो जेली के सिवाय कुछ और नहीं खाना है, अब क्या करें? हाँ, हम उसे जेली के अलावा कुछ और खाने के लिए दे तो। मगर हम मुराबा को ऐसी क्या चीज दे सकते हैं भीम? वो चीज तुम्हारे पास ही है चुटकी। हाँ? हाँ। मुराबा जी, ये देखिए एक खास मिठाई जो आपने कभी नहीं चखी होगी। लड्डू चाहिए। तुमने कर दिखाया। बच्चों, एक भी ग्लूटो झंडा छूटना नहीं चाहिए। सारे झंडे मिलने पर ही आखिरी दरवाजा खुलेगा। फिक्र मत करो, हम सारे झंडे ले लेंगे। ये क्या पहला झंडा? ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। अब मेरी बारी। बच्चों, स्वागत है तुम सबका ग्लूटो लैंड में। सारा खाना आसमान में उड़ रहा है। यही तो खास बात है ग्लूटो लैंड की, जिसे जो खाना है, जितना खाना है, वो खा सकता है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए यहाँ सबके चेहरों पर मुस्कान है। ये लो, खाओ खाओ, कालिया का दिल बहुत बड़ा है। बताओ बच्चों, कैसा लगा ग्लूटो लैंड? सबके लिए बहुत खाना है। सही कहा। बहुत सारा खाना भी है सबके लिए, और हर रात एक शाही दावत भी होती है। आज रात तुम सबको मेरे और मेरे मंत्री राणा की तरफ से रात की दावत में आमंत्रित किया जाता है। ये है हमारी खाना फैक्ट्री, ये खुद ब खुद चलती है। सारा खाना जादू से बनता है। अंदर काफी सारे कमरे और मशीनी हाथ हैं जो खाना बनाते और परोसते हैं। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या हम भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि आखिर राज क्या है? माफ करना, मगर नहीं, सिर्फ राणा को इजाजत है खाना फैक्ट्री के अंदर जाने की। यहाँ तो कोई खाना वाना नहीं है। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? लगता तो नहीं। चलो खुद राजा पेटूनाथ से ही पूछ लेते हैं। देखो, हम सब जब भूखे होते हैं ना तो नाचते हैं। क्या तुम सबको भूख नहीं लग रही? लग रही है, बहुत जोर से लग रही है। तो फिर नाचो, ओ नाचो। तो ये राणा क्यों नहीं आया अब तक? राजा पेटूनाथ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खाना फैक्ट्री अचानक बंद हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने अंदर देखा? नहीं, अंदर से तो नहीं देखा। और तो फिर अंदर से जांच करो जल्दी और ठीक करो उसे। हम लोग ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। जांच में आपकी मदद कर सकेंगे। मैं राजा हूँ और ये मेरा आदेश है। आप भी साथ चलो राजा पेटूनाथ। मुझे लगता है आपको सच पता होना जरूरी है। मुझे अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही है।
इनका मुंह जो भरा हुआ है मिठाइयों से। आखिर में सारा खाना बनता है। हमें ऊपर जाकर भी एक बार देख लेना चाहिए। सारा खाना कहीं और जा रहा है। नहीं, मुझे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों का मुंह बंद करना होगा। तो तुम हो इन सब की जड़। ठीक समझे भीम। ये खाना मैं ग्लूटोलैंड से बाहर भेजता हूँ। वहाँ के लोग मुझे राजा बनाने को तैयार हैं। मैं तुम्हें मेरी खाना फैक्ट्री बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसका खाना सिर्फ ग्लूटोवासियों के लिए है। ऐसा क्या? इतनी आसानी से नहीं। राजा पेटूनाथ, आपके पास खाना बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन बर्तन धोने की नहीं। क्यों ना आज से सारे बर्तन इनसे धुलवाए जाएं? उस्ताद आराम से, अब ये खाना गायब नहीं होगा। कालिया, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे चाचा ने जो कपड़े भेजे हैं उनमें तुम कैसे लगते हो। कपड़े इतने छोटे हैं तो तुम इन्हें उतार क्यों नहीं देते? वही तो दिक्कत है ना, ये कपड़े इतने तंग हैं कि मैं इनमें फंस गया हूँ। हम तुम्हारी मदद करते हैं। अब मैं इन कपड़ों का क्या करूँ? देखो ये कपड़े किस तरह से आए हैं। वहाँ जाकर ये कपड़े बदलकर तुम्हारे नाप के कपड़े ले आते हैं। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम मॉल्टन हो? क्यों रहे हो? बताता हूँ। कल रात कोई मेरी दुकान के सारे कपड़े चुरा के ले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक रुमाल तक नहीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये गंध कैसी है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े धोने की फैक्ट्री में काम आता है। दुकान, ये तो वही चुराए हुए कपड़े हैं। तुम्हें भले ही कपड़े मिल गए हो, पर तुम इन्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं हूँ कमांडर पोशाक और मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। कमांडर पोशाक? ये मेरे सिपाही हैं, जो मेरे इशारों पर नाचते हैं।
जोलाग्रह। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम और उसकी सेना। हम तो बस खुले बाहों से स्काई ड्रैगन का स्वागत करना चाहते थे। शुक्रिया बच्चों, ये है रूप, धूप और खूब। ये इस दुकान के मालिक हैं। आपकी ये दुकान जमीन के नीचे क्यों है? मैंने पहली बार किसी ग्रह के मकान को जमीन के नीचे देखा है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो कपड़े तुम देख रहे हो वो कोई साधारण कपड़े नहीं है। इनमें से कुछ कपड़े बेहद कीमती और कुछ कपड़े बहुत शक्तिशाली हैं। हम इन वस्त्रों में कैसे लग रहे हैं? बताओ बताओ। बहुत सुंदर। अपने वस्त्रों की खासियत तो जान लो। भोलू, अपने वस्त्र को बाएं ओर घुमाओ। जग्गू, तुम्हारे वस्त्र से ऐसा धुआं निकलेगा जिससे लोगों को हिचकियां आएंगी। भीम की बाहें तो देखो। मेरा वस्त्र भी मेरी ताकत बढ़ाएगा। आपका चेहरा। मेरा चेहरा। अभी तो हमें तुम सबको हमारे बेहद कीमती सुनहरे वस्त्र दिखाने हैं। ये वस्त्र अगर किसी भी चीज पर घुमाओ तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ ही तुम्हारा सुरक्षा कवच का भी काम करता है। विध्वंसक वस्त्र चोरी हो गया। पैरों के निशान। कोई इस सुरंग के रास्ते अंदर आया है पर वापस बाहर नहीं गया, यानी कि वो यही कहीं है। वो देखो। तो तुमने चमचम को ढूंढ ही लिया, पर उसे पकड़ नहीं पाओगे। हटो मेरे रास्ते से। ये विध्वंसक वस्त्र तो बहुत शक्तिशाली है। इसके सामने टिकना मुश्किल है। हमें चमचम को कुछ वक्त के लिए व्यस्त रखना होगा। मेरा खेल खत्म। कमाल कर दिया भीम, विध्वंसक वस्त्र भी बचा लिया और हमारी जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी भी। ये है जोलाग्रह।